बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से गिवन है कि आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लें। 32x की पावर -6, y की पावर -4 और z की पावर 1 डिवाइडेड बाय 625, x की पावर 4, y की पावर 1, z की पावर -4 और होल की पावर कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसके अंदर ये जो लिखा है 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। 32 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 5 के बराबर होता है। फिर ये लिखा है x की पावर -6 और ये क्या है x की पावर 4। ये x की पावर 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -4। फिर लिखा है y की पावर -4 और ये y की पावर 1। ये वाली जो y की पावर 1 है ऊपर जाकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। इसी तरह z की पावर 1 और ये -4 ऊपर जाकर z की पावर +4 हो जाएगी। और नीचे जो लिखा हुआ है ना 625, तो ये होता है 5 की पावर 4। तो वो किस तरह, अगर मैं इस साइड पर इसको सॉल्व करूं 5 की पावर 4, ये बराबर होगा 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जिस जगह पर 625 लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और सारे की पावर कितनी है, होल की पावर है 2/5, तो उसको हमने इसी तरह लिख दिया 2/5। तो अगर आप भी इसको हम मज़ीद सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2 की पावर 5, x की पावर -6 -4 -10, y की पावर -5 और z की पावर कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और सारे की पावर कितनी है 2/5। अब ये जो पावर है इन 5 टर्म्स के ऊपर आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, इसके और इसके ऊपर इसकी ये पावर आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5, तो इसकी पावर कितनी है 2/5। फिर x की पावर -10, अब इसकी पावर कितनी 2/5। इसी तरह y की पावर कितनी है -5, तो इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी 2/5 और z की पावर 5, तो इसकी भी पावर आ जाएगी 2/5 डिवाइडेड बाय जो 5 है इसकी पावर कितनी है 4, तो इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी 2/5। तो जो 5 कटते हैं उनको काट देते हैं, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा। तो इसको हम करेंगे 5 1 * 5, 5 2 * 10। तो इसको अगर हम इस जगह पर लिखें सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा 2 की पावर 2। 5 5 से कट गया तो इधर कितना आ गया 2 की पावर 2। आगे आएगा x की पावर कितनी आ जाएगी -2 2 * 4, x की पावर -4 आएगी। फिर अगर हम y को देखें तो y की पावर कितनी आ जाएगी -2, y की पावर -2 आ गई। क्यों, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए थे। और z की पावर कितनी आएगी, z की पावर आ जाएगी 2 और उसके नीचे अगर हम देखें तो ये आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। अगर कैंसिल नहीं होते हैं तो फिर ये बनेगा 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये जो 4 है इसने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना है। ये आ गया 8/5। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऊपर तो इसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जो नीचे चीज़ है ना इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 5 की पावर 8 और सारे की पावर 1/5, यानी कि 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/5 बराबर होगा 8 × 1/5।
तो ये जो 8 है, इस 8 को मैंने अंदर लिख लिया और ये जो 1/5 है इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब इधर देखें इसकी पावर के नीचे क्या आ रहा है 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 8 है। तो 8 5 से कटता नहीं है, तो फिर इस 8 को ना 5 की फॉर्म में ज़रा कन्वर्ट करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर -4, y की पावर -2 और z की पावर 2 डिवाइडेड बाय इस 5 की जो पावर 8 है ना, इसको लिख लेते हैं 5 + 3 और ये कितना आ गया 1/5। अब ये जो 5 पावर है इसको हम यानी कि 5 + 3 है, इसको दो हिस्सों में लिखेंगे। पहले इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 किसके बराबर है 4, x की पावर -4, y की पावर -2 और z की पावर 2, और इसको अब हम यूँ लिख सकते हैं z की पावर 5 × z की पावर 3, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये चीज़ बनती है, तो इधर हम अगर ये प्लस ख़त्म करना चाहें तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस 3 के नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा काम हमने मज़ीद करना है। ये आ गया 4x की पावर -4, y की पावर -2 और z की पावर 2। ये जो पावर 1/5 है इसको पहली टर्म के ऊपर भी लिखना है और दूसरी टर्म के ऊपर भी। ये आ जाएगा 5 की पावर 5 × 1/5, फिर 5 की पावर 3 × 1/5। अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 4x की पावर -4, y की पावर -2 और z की पावर 2। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए, इधर सिर्फ 5 बचा और ये आ गया 5 की पावर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और नीचे वाला 5 इसी तरह आ गया। अब इधर एक और मज़ीद काम कर लेते हैं। ये जो पावर नेगेटिव है ना, इसने नीचे आकर पॉजिटिव हो जाना है, तो ये x की पावर -4 है, नीचे आकर +4 होगी। ये y की पावर -2 है, नीचे आकर +2 होगी, और ऊपर क्या बचा z की पावर 2, और इधर क्या आ गया 5 × 5 एक और बार लिखा और उसकी पावर कितनी लिख दी 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसका आंसर है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इससे जो पिछले लेक्चर हैं उनमें हमने 4 क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह लिखा हुआ है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इसको एक दफ़ा आप दोबारा लिख लें, 216 और इसकी पावर कितनी है 2/3 और 25 की पावर कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और इसकी पावर कितनी है -3/2। अब हमें यह पता है कि 216 जो है ये 6 की पावर 3 होता है। इसको याद रखने का भी ये तरीका है, इसके एंड के ऊपर क्या लिखा हुआ है 6, तो इधर क्या लिखा हुआ है 3, तो इसको आप बना लें 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है 216 के बराबर होता है। इसको हम लिख लेंगे 6 की पावर 3 और सारे की पावर कितनी है 2/3। ये क्या लिखा हुआ है 5 और इधर क्या 2, तो इस 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और ये कितना आ गया 1/2, क्योंकि 5 की पावर 2 25 के बराबर होता है। अब इसका ये पॉइंट हमने ख़त्म करना है। अगर ये 0.04 लिखा है तो इसका अगर मैं पॉइंट ख़त्म करूं तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और इस जगह पर 2 डिजिट आगे लिखे हो तो 2 0 इससे आगे आ जाएंगे और इधर से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और इसकी पावर कितनी आएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर आप इस तरीके से समझें कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 6 की पावर 2 × 5 और इस जगह पर लिखा हुआ है 04 का मतलब 4 और नीचे 100। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100 होता है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 और इसकी पावर कितनी आएगी -3/2। अब इसके अंदर आपने एक और स्टेप करना है, इस जगह पर हम कर लेते हैं कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको तो इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं। ये आ जाएगा जी 6 की पावर 2 और इस जगह पर हम लिख लेते हैं 5 और ये जो है ना -3/2, इस माइनस को
प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 25 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 25 डिवाइडेड बाई 1 और इसकी पावर अब -3/2 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया जी 6 की पावर 2 और ये साथ आ गया 5 और 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ के नीचे 1 आ रहा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बन गया 5 की पावर 2 और ये कितना 3/2। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा जी 6 की पावर 2 और साथ क्या आ गया 5 और इधर कितना आ गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आ गया। तो इस 5 की पावर 3 को अगर हम यूँ लिख लें, इस तरीके से लिख लें 5 × 5 × 5, तो ये वाला 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा। तो इधर हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये आ जाएगा 6 की पावर 2 और नीचे क्या आ जाएगा, कितने 5 हैं, 2 बार 5 हैं तो 5 की पावर 2। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है, ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर रूट है और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर रूट इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर रूट इस 2 को कैंसिल कर देगा और इसका आंसर आ जाएगा 6/5। तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।